ट्विन फ्लेम डिवाइन वननेस में मैं डॉक्टर सुनीता आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज बहुत दिन के बाद वीडियो बना रही हूँ। कुछ शेड्यूल बिज़ी होने की वजह से मुझसे नहीं हो पा रहा था। तो आज ऐसे गाइडेंस आया कि आज हम पूर्वजों से आए हुए जो हमारे मेमोरीज़ रहते हैं, ट्रॉमा को या फिर अपसेट को हो, वो हमें हील करना कितना इम्पोर्टेंट है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में और वो जब आप हील करते हो तो आप कैसे आपका जो क्या कहते हैं कि आपकी हीलिंग प्रोसेस है वो एकदम शुरू जैसे आगे बढ़ाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ओके। और पहले तो आप सभी को दिल से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिवाली आपके जीवन में आनंद, प्रेम, संतुष्टि, शांति, सारा कुछ ईश्वरीय गुण आपके जीवन में लेके आए और आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी भी आगे बढ़े इस दीपावली के साथ। ठीक है, तो चलो बात करते हैं कि दोस्तों ऐसे रहता है कि आप जब ट्विन फ्लेम जर्नी में एकदम शिद्दत से एकदम सिंसियरली सारे अपसेट मोटे मोटे तौर पे छोटे छोटे तौर पे आपके बॉडी के आपके जन्मों के जो मीन्स पास्ट लाइफ के जो आपके अपसेट्स है आपके ट्रॉमास को आपके जो कर्मास है उसे आप मिरर एक्सरसाइज से हील करते हो या फिर आप जो कोई भी टूल यूज करते हो, क्रिया योग को हो, मेडिटेशन को हो या फिर और जो कोई भी हो, आप साधना करते हो जिस किसी भी से आप हील करते हो। बट कुछ ऐसे ट्रॉमास रहते हैं या फिर अपसेट रहते हैं कि वो आप कितनी बार भी करो ना वो हील नहीं होता है। फिर हमें ऐसे गिल्ट आता है कि मैं इतनी बार हील कर रही हूँ फिर भी नहीं हो रहा है, फिर भी नहीं हो रहा है। तो इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं कि सपोज एक ट्विन फ्लेम है। सपोज हम डिवाइन फेमिनाइन लेते हैं जिसका नाम सपोज हम कहें कि छाया है। तो छाया शिद्दत से ये सारे अपसेट फील करे, उसे पता है कि जो कुछ भी हो रहा है बॉडी पे जो कुछ भी आ रहा है उसे हील करना है क्योंकि ये उसके जन्मों कई जन्मों से इस लाइफ टाइम के बचपन से उसके साथ जुड़े हुए अपसेट्स है जो उसके कॉन्शियसनेस में अभी भी प्रेजेंट है, सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी प्रेजेंट है और वो उसका 100% दे रहे हैं। ऐसे नहीं कि वहां पे वो कुछ आनाकानी कर रहे हैं। इसके बावजूद भी ऐसे कोई छाया के अपसेट रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे छाया हील कर रहे हैं डाउट एनर्जी का या फिर शक लेना, जो एनर्जी रहती है कि अपने ट्विन पे हम बार बार शक लेते हैं, जो 3D वर्ल्ड में स्पेशली हम देखा जाता है कि मीन्स हाँ हमारा ट्विन किसी के साथ बात कर रहा हो, किसी के साथ कुछ शेयर कर रहा हो, तो फिर हमें उस डाउट एनर्जी या फिर शक एनर्जी में हम रहते हैं। हमें हमें पता चलता है कि ये अपसेट है और ये कॉन्शियसनेस में आया है तो मुझे हील करना है, तो हम हील करने जाते हैं। पर ये जितनी बार आप हील करते हो या फिर उस टाइम पे थोड़ा सा आपको अच्छा लगता है, फिर से ये अपसेट बढ़ता है, फिर छाया उस पे काम करती है, करती जाती है, बट होता नहीं है। फिर से उनके और उनके ट्विन में झगड़े शुरू होते हैं और ये डाउट एनर्जी का जो ये रहता है छाया की लाइफ में, तो वो और बढ़ते जाता है और बढ़ते जाता है। उसे सब समझ आता है कि मेरा ट्विन ऐसा नहीं है, वो तो एकदम शुद्ध बुद्ध है या फिर राम है। पर फिर भी उसे वो रिफ्लेक्ट होता है, क्या कहते हैं कि वो प्रोजेक्ट करती है बार बार ट्विन को बोल के कि तुम ऐसे हो वैसे हो, तुम इस लड़कियों से बात करते हो एंड ऑल। बट उसकी कुछ गलती नहीं रहती, मिस छाया की कुछ गलती नहीं रहती। फिर छाया ने इस पे खोज शुरू किया, इस पे अंदर डीपर और गई तो उसे पता चला कि ये जो कुछ भी था ये उसके पूर्वजों के जीन्स में था। मीन्स ये पूर्वजों से कैरी होते 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 कितने सारे उसके पूर्वज उनके पूर्वजों से एक पीढ़ी से दर पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी और फिर अभी उसके पेरेंट्स और उसके उस पे ये डाउट एनर्जी या फिर शक एनर्जी आता है। तो फिर उसने देखा कि ठीक है पूर्वजों के बारे में तो उसे कुछ पता नहीं है कि कौन था कैसा था, बट उसने देखा कि उसके पापा के इसमें ये एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है। उसके पापा हर पल हर क्षण डाउट लेते रहते हैं, शक करते हैं। तो फिर उसे पता चला कि ये मेरे जीन्स से मुझे आया हुआ है। और फिर एक ऐसा मोमेंट उसके लाइफ में आया कि उसने ठान लिया कि ये जैसे आया हुआ है, मेरे पूर्वजों से आया हुआ, मैं हील करूंगी और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ क्योंकि ये चेन आप यहाँ पे ब्रेक कर रहे हो। आपके जो पूर्वजों से आया रहता है, आपके जो पापा से आपको आया रहता है, तो छाया ने कहा कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ और मेरे खानदान में जो कुछ भी ये डाउट एनर्जी शक एनर्जी का आया है इसकी चेन यहाँ से ब्रेक करके इसके आगे सिर्फ विश्वास और ट्रस्ट यही मैं पास ऑन करूंगी। तो फिर उन्होंने वो हील किया।
अपने सारे सेल्स को वो ऑर्डर दिया, सबकॉन्शियस माइंड को फिर से रिप्रोग्रामिंग किया, तब जाके उनकी लाइफ में। और दूसरी बात, क्षमा साधना भी किया, हमने सबको माफी मांगी पूर्वजों से जो कुछ भी हुआ है। तो फिर इसकी वजह से क्या हुआ कि उनकी लाइफ में ये डाउट एनर्जी का जो पेरेंट्स से, जो पूर्वजों से आया हुआ ट्रॉमा था, अपसेट्स था, जैसे हम कहते हैं ना मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, आप में हेरिडिटरी है, अनुवांशिक है, तो ऐसे भी स्पिरिचुअलिटी में रहता है। तो उन्होंने वो हील किया और वो ट्रॉमा फ्री हो गई है, डाउट एनर्जी से बाहर निकले, और उनकी, उनका ट्रस्ट, उनका प्यार गॉड के प्रति, ईश्वर के प्रति, उनके प्रति और उनके ट्विन के प्रति और बढ़ गया और दृढ़ हो गया, और ज्यादा वो विश्वास पे भरोसा करने लगे। तो ये रहता है दोस्तों, आपकी लाइफ में भी आप देखो कि कहाँ कहाँ ये कुछ बातें हैं जो आपके पेरेंट्स में है, आपके पूर्वजों में आई है, तो उसे बहुत विगरसली हील करो और आगे बढ़ो, ताकि आपकी जर्नी और आगे फास्ट ट्रैक पे चले। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड, इस टॉपिक के रिलेटेड कुछ क्वेरीज है, कुछ पूछना हो, तो आप मुझे मेल कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल आईडी डाल दूंगी, और आप मुझे, आपको मेरे साथ सेशन लेने हो तो आप मुझसे सेशन भी ले सकते हैं। मैं मेरी वेबसाइट की एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ताकि आगे सारे लोगों को ये ज्ञान पता चले। थैंक यू सो मच वंस अगेन।